ये जो संत हैं ये गोदोहन काल तक एक स्थान पर रुकते हैं। अगर राजन अपना कल्याण चाहते हो तो इनसे तुरंत प्रश्न करना। और जैसे ही आए महाराज तो राजा परीक्षित अपने स्थान पर खड़े हुए, सुखदेव स्वामी का खूब सत्कार किया, खूब स्वागत किया और सुंदर आसन पर बिठाया, उनकी पूजा अर्चना की और तुरंत राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए। क्या प्रश्न पूछा? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कि महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा कोई साधन बताओ कि जिसको अल्प मृत्यु का शाप लगा हो। जिसकी मृत्यु तक्षक के काटने से होनी हो तो ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? और जब सुखदेव स्वामी ने ये प्रश्न सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन तुमने केवल अपने कल्याण की बात नहीं की है, आपने तो संसार के कल्याण की बात की है। वरियानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परः। कि राजन आपने जो प्रश्न किया है ये सभी प्रश्नों में सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। अरे भैया 7 दिनों में केवल आपकी मृत्यु नहीं होनी है, जितने भी संसार में जो जीव हैं सभी की मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में होनी है। रविवार से लेकर के शनिवार तक गिनती करो, इन्हीं 7 दिनों में हम लोगों को एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। तो आपने जगत के कल्याण का प्रश्न पूछा है, लेकिन राजन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भैया आपके पास तो 7 दिन है, लेकिन पूर्व काल में खटवांग नाम के एक राज ऋषि हुए, इन्होंने तो महाराज 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए नंदन भगवान की। मैंने पहले दिन आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं। देखो श्रोता आपकी तरह सुबुद्ध होने चाहिए। कथा सुनाने का फायदा तभी होता है जब आप लोग ध्यान लगाकर सुने। और देखो मैंने पूछा और पीछे से हमारे यजमान जी ने बता दिया, तो ये होता है कथा सुनने का फल। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, लेकिन खटवांग नाम के एक राजा हुए, उन्होंने तो 48 मिनट में 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए नंदन भगवान की। खटवांगो नाम राज ऋषिर ज्ञात्वे यतामिहायुकः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं परम। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि खटवांग जी ने 2 घड़ी में भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। तो अब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बताने लगे कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आपको सबसे पहले बैठने का अभ्यास करना होगा। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले अपने बैठने की क्षमता को बढ़ाना होगा। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः सोले भगवतो रूपे मन संध्यारये प्रियाः। सबसे पहले आपको अपने आसन को जीतना होगा। हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए कि कम से कम एक आसन पर ज्यादा बैठने का अभ्यास करें। लेकिन आज ऐसी स्थिति है महाराज की माताओं के घुटने जल्दी जवाब दे जाते हैं। बोलिए नंदन भगवान की। और हमारी माताएं ऐसे बैठती हैं, ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है इस तरह से सपोर्ट लगाकर नहीं बैठना चाहिए। इसे कहते हैं दारिद्र्य आसन। अगर इस आसन में स्वर्ग का राजा इंद्र भी बैठ जाए तो उसे भी धरती पर आना पड़ता है। बोलिए नंदन भगवान की। अगर पैरों में पीड़ा हो जाए तो अपनी टांगों को सीधा पसार लो, एक तरफ कर दो, कोई दोष नहीं है। लेकिन इस प्रकार से स्पोटे लगाकर नहीं रहना है। बोलिए नंदन भगवान की। तो बता रहे हैं कि राजन आपको सबसे पहले अपने आसन को जीतना होगा।
जब आप अपने आसन को जीतोगे तब आप एक आसन पर बहुत समय तक भगवान का भजन कर पाओगे। और दूसरी बात अब बताई, जित श्वासो, आपको बताया था एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने सांसें लेता है। तो जितनी भी सांसें लेता है महाराज, उन सांसों को हमें बचाना चाहिए। कैसे? प्राणायाम के माध्यम से। आज तो बाबा रामदेव रोज प्राणायाम करा रहे हैं लोगों से, लेकिन हम लोग करने वाले नहीं हैं। बोलिए नंदन भगवान की। देखो प्राणायाम करने से क्या होता है, हम एक नासिका को अंगूठे से दबाते हैं, दूसरी नासिका से श्वास को अंदर खींचते हैं और थोड़ी देर श्वास को रोकते हैं। इस क्रम से क्या होता है, वैसे तो हम 3-4 सांसें ले जाते, लेकिन जब हम श्वास को रोकते हैं तो हमारी सांसें कम हो जाती हैं। अगर हम जल्दी जल्दी सांसें लेंगे महाराज, तो हमें जो सांसें मिली हैं वो गिनकर मिली हैं। तो प्राणायाम करने से हमारी आयु भी बढ़ती है, बहुत फायदे हैं प्राणायाम करने के। तो यहाँ पर बताया कि आसन को जीतने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इसके बाद तीसरी चीज है कि अपने संग को जीतना चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों का हम संग करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। अगर अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारे बीच में अच्छे गुण आएंगे, और अगर बुरे लोगों का संग करेंगे तो हमारे बीच में बुरे ही गुण आएंगे। और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखो। देखो हमारी कितनी इंद्रियां हैं। आंखें कहती हैं कि हमें पूरा दृश्य देखने को मिले, नासिका कहती है कि हमें अच्छी सुगंधी ग्रहण करने को मिले, जीवा कहती है खूब मीठा मीठा खाने को मिले। तो आप सभी को पता है ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। बोलिए नंदन भगवान की। और हमारी त्वचा रानी कहती है कि हमें अच्छा स्पर्श प्राप्त हो। अरे भैया, हम लोग अपने शरीर को जितना भोग खिलाएंगे, इसके भोग भोगने की क्षमता और बढ़ेगी।